आपको आपके फ़ोलियो मिलने के चांसेस बढ़ जाएँगे। सो ये है उसका स्क्रीन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नानी माय विज़डम। आई एम सी राज मेहता। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए और बहुत ही यूज़फुल टूल के बारे में जो सेबी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, मित्र। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फ़ोलियोज़ को ट्रेस करने में हेल्प करेगा। अगर आपको लगता है कि आपके या आपकी फैमिली में किसी मेंबर के पास कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पड़ा है, जो भूल गया है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि मित्र क्या है, कैसे काम करता है और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो पहले समझते हैं मित्र है क्या? मित्र का फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। ये सेबी का एक नया प्लेटफॉर्म है जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसका मकसद है आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स ढूंढने में हेल्प करना जो इनएक्टिव हो गए हैं या अनक्लेम्ड रह गए हैं। इनएक्टिव मतलब वो फोलियो जहां पास्ट 10 ईयर्स से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ना पैसा डाला ना निकाला, लेकिन यूनिट्स अभी भी पड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों है। देखो, पहले के टाइम पे म्यूचुअल फंड्स फिजिकल फॉर्म में खरीदे जाते थे और केवाईसी भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। पैन मैंडेटरी नहीं था, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सच एज़ ईमेल, मोबाइल नंबर ये सब कुछ देना भी मैंडेटरी नहीं था। कई लोगों ने छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट्स किए और वक़्त के साथ भूल गए, या फिर किसी फैमिली मेंबर्स का इन्वेस्टमेंट था जो उनके गुज़र जाने के बाद अनक्लेम्ड रह गया बिकॉज़ फैमिली मेंबर्स को मालूम नहीं था। सेबी के अकॉर्डिंग ऐसे लाखों करोड़ों रुपए के फ़ोलियोज़ पड़े हैं जो किसी के काम नहीं आ रहे। मित्र आपको ये एक चांस देता है कि आप अपना पैसा वापस क्लेम कर सको। इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म केवाईसी कंप्लायंस को भी प्रमोट करता है और फ्रॉड रिस्क को भी कम करता है। मतलब एक तीर से दो निशान, आपका पैसा भी मिलेगा और सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। तो चलिए अब हम मित्र सिस्टम का डेमो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए। मैंने अलग-अलग प्लेलिस्ट बनाई है। म्यूचुअल फंड्स के ऊपर है, आईपीओ, स्टॉक मार्केट के ऊपर है, इनकम टैक्स से रिलेटेड है, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर काफ़ी सारे टॉपिक्स है, ट्यूटोरियल वीडियोज़ है, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर वीडियोज़ है। तो आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए, आपको कुछ ना कुछ उसमें यूज़फुल मिल ही जाएगा। तो इसके लिए हम एमएफ सेंट्रल की वेबसाइट पे जाएँगे। तो हम हमारा ब्राउज़र ओपन करेंगे और एमएफ सेंट्रल टाइप करेंगे। यहाँ पे ऊपर हम देख सकते हैं मित्र करके ऑप्शन है, उस पे हम क्लिक करेंगे। ये मित्र ऑप्शन एक्चुअली सेबी और एमफी एंड एएमसी की वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल होंगे, लेकिन एज़ ऑफ नाउ अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यहाँ एमएफ सेंट्रल पे है। मित्र पे क्लिक करने के बाद हमें हमारा पैन नंबर डालना है। सो बेसिकली एक टाइप का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है एमएफ सेंट्रल की वेबसाइट पे। सो हम पैन नंबर एंटर करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है ये जो आप जिसका इनएक्टिव फ़ोलियो आप ढूँढ रहे हैं उसका पैन नंबर डालना है। आप खुद का भी डाल सकते हो, किसी का भी डाल सकते हो। फिर पैन नंबर एंटर करने के बाद हमें ईमेल या मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो ये एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। अगर आप एमएफ सेंट्रल पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। सो ओके, ओटीपी हमने एंटर किया और हम अंदर लॉगिन हो गए। फिर यहाँ पे हमने हाउ टू लोकेट योर इनएक्टिव फ़ोलियोज़ यहाँ पे ज़रा स्टेप्स देख लेंगे। सो हमें इन्वेस्टर का नाम एंटर करना है। वी हैव टू प्रोवाइड वन की आइडेंटिफिकेशन डिटेल दैट इज़ ईदर पैन, ईमेल, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और बैंक अकाउंट नंबर। देन वन एडिशनल डिटेल वी नीड टू प्रोवाइड, एड्रेस, पिन कोड, सिटी, नॉमिनी नेम। सो अगर आपके पास की आइडेंटिफिकेशन डिटेल नहीं है तो आपको 3 एडिशनल डिटेल डालना पड़ेगा। एंड अगर आपके पास फ़ोलियो नंबर है या एएमसी का नाम है, तो अगर वो आप एंटर करेंगे तो सर्च थोड़ा और फास्टर होगा। आपको आपके फ़ोलियो मिलने के चांसेस बढ़ जाएँगे। सो ये है उसका स्क्रीन। सो यहाँ पे हम सेल्फ या अदर्स के लिए चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आप अपने फैमिली मेंबर्स, ग्रैंड-पेरेंट्स, पेरेंट्स उसके नाम से भी सर्च कर सकते हैं। सो हमें इन्वेस्टर का नाम एंटर करना है, ये मैंडेटरी फील्ड है। सो ट्राई टू एंटर एज़ पर से पैन कार्ड। सो नाम एंटर करेंगे, फिर सिलेक्ट एनी वन ऑफ द बिलो पैरामीटर, ये की पैरामीटर है। सो इन केस अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको नन पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर नीचे 3 एडिशनल डिटेल देना पड़ेगा। और इन केस ये है
तो अच्छी बात है, आपको नीचे जो अदर पैरामीटर्स है उसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर देना पड़ेगा। सो मैं पैन नंबर से सर्च करूँगा। and I'll give one more additional detail, either address, nominee name, city या पिन कोड। सो पहले ऐसे होता था अराउंड 20-25 ईयर्स अगो। काफ़ी सारी डिटेल मैंडेटरी नहीं थी एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। पैन नंबर मैंडेटरी नहीं था, देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंटर करना मैंडेटरी नहीं था, ईमेल, मोबाइल नंबर वो सब मैंडेटरी नहीं था। इसलिए इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से आपके फोलियोज क्रिएट हुए थे, सिंस कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे अपडेट नहीं होते थे। सो यू नेवर यूज टू गेट द अकाउंट स्टेटमेंट और एनी अदर डिटेल। सो ये एक प्रॉब्लम था पुराने फोलियोज में। इन केस आपको लगता है आपने पुराने फोलियो में ये पैन नंबर, ईमेल आईडी और ये सब कोई डिटेल नहीं दिया है, बैंक अकाउंट नंबर, तो आप नन पे क्लिक कर सकते हैं। एंड देन फिर नीचे 3 पैरामीटर्स हमें स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। एड्रेस देना पड़ेगा, नॉमिनी दे सकते हैं, सिटी या पिन कोड, इन चारों में से कोई भी 3 हमें देना है। देन नीचे एडिशनल डिटेल्स ऑप्शनल है, एंटर योर फोलियो और एंटर एएमसी। सो इन केस अगर आपको याद है तो आप एंटर कर सकते हैं। सो थोड़ा वो फास्टर प्रोसेस होगा, अब आपके मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, सर्चिंग इन एक्टिव फोलियोज। ओके, सो योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। विल क्लिक ऑन ट्रैक रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे कोई है नहीं, हमारे कोई ऐसे इनएक्टिव फोलियोज है नहीं, सो नो डेटा फाउंड आया है। देन वी कैन सर्च विथ अ डिफरेंट नेम। सो ये एक ट्राई हो गया। सो हमें डेली के 10 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, हम फिर अलग कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि ये शायद मोबाइल नंबर वहाँ पे एंटर किया रहेगा तो मोबाइल नंबर से हम सर्च करेंगे। तो ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हम करेंगे सर्च। अब हम इसके FAQs देख लेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो वेयर कैन आई लोकेट द डिटेल्स ऑफ इनएक्टिव फोलियो। जैसे कि आपको बताइए MF सेंटर की वेबसाइट है और सेबी एंड एमफी एंड ईच AMC की वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे MF सेंटर पे ऑपरेशनल हो गया है। देन हाउ डू द यूज़र क्रिएट अ लॉगिन। सो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देके लॉगिन क्रिएट करना है, जैसे कि आपको बताया। देन व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंट यूज़र। OTP वैलिडेट होगा तो आप लॉगिन कर पाएंगे। कैन अ नॉन रेजिडेंट चेक द यूज़र क्वेरी। येस दे कैन डू। देन कैन आई चेक होल्डिंग्स ऑफ एनीवन अदर देन मी। येस, आप अपने फैमिली मेम्बर्स का देख सकते हैं, ग्रैंडफादर, पेरेंट्स, उनका देख सकते हैं। हाउ कैन आई चेक वेदर आई हैव एनी फोलियोज विच आई एम नॉट अवेयर। तो सेम थिंग, हमें एक तो नाम देना है एंड मिनिमम 2 डिटेल देनी है। एक तो की डिटेल एंटर करनी है एंड अदर डिटेल्स एंटर करनी है, और अगर की डिटेल आपके पास नहीं है तो अदर डिटेल में आपको 3 डिटेल एंटर करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया है। एंड एंड देन नीचे बोला गया है, अगर आप HUF के लिए अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ एंटर द नेम एंड पैन ऑफ द HUF। देन अगर आप नॉन इंडिविजुअल के लिए देख रहे हैं, कॉर्पोरेट, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म, तो उनका पैन एंड मतलब उनका नाम एंड पैन नंबर एंटर करना है। देन विच होल्डर डिटेल्स कैन द यूज़र यूज़। सो द सर्च हैज़ टू बी मेड फॉर द फर्स्ट होल्डर। अगर जॉइंट होल्डिंग है तो फर्स्ट होल्डर के हिसाब से आपको सर्च करना है। सो पर यूज़र पर डे 10 सर्चेज अलाउड है। देन हाउ विल आई कम टू नो अबाउट माई इनएक्टिव फोलियोज इफ एनी। सो ये सर्च रन होगा, डेटाबेस के अगेंस्ट मैचिंग होगा। एंड अगर फंड हाउस या उनके जो RTA जो रहते हैं उनके डेटाबेस में अगर मैच मिलता है तो आपको वहाँ पे डिटेल्स दिखेगी। देन विच ऑफिस ऑफ द म्यूचुअल फंड शुड आई कॉन्टैक्ट। दे हैव टू कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट म्यूचुअल फंड और RTA।
जो लिस्ट में अगर उनका नाम आता है, अभी से फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक का मुझे वहाँ पे नाम आया, तो हम मुझे आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के जो नियरेस्ट ऑफिस होगा, ब्रांच होगा, वहाँ पे जाके मुझे कॉन्टैक्ट करना है। The next question, when I see the message that I have to contact the AMC or RTA, what are the documents I need to carry with me? So in case मैच मिलता है तो आपको वो फंड हाउस के ऑफिस पे विजिट करना पड़ेगा with the following documents, self attested copies of the following documents with original for verification. तो पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, अगर पुराना इनकेस एड्रेस चेंज हुआ है तो पुराना एड्रेस प्रूफ भी लगेगा, देन फोटोज़ लगेंगे, चेक लीफ या बैंक स्टेटमेंट लगेगा, देन मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा एप्लीकेबल टू इन्वेस्टर्स वेयर द नेम इज चेंज ड्यू टू मैरिज, then any communication received from AMC where the investor is asked to contact, such as averaged annual report, old account statement, old unit certificate, counterfoil. Then KYC form लगेगा, then a letter duly signed by the investor informing the fields entered to the query and the AMC's name that appeared on the screen. तो वो स्क्रीनशॉट या अटैचमेंट लगा के एक लेटर लिखना पड़ेगा, एंड जो भी दूसरा भी जो वेरिफिकेशन जो नेसेसरी होगा उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपको फुलफिल करना है, तो ही वो इन्वेस्टमेंट्स आपको मिलेगा. देन इफ आई एम आस्क्ड टू कॉन्टैक्ट द एएमसी, डज दैट मीन दैट आई विल हैव फोलियोज विद दैट म्यूचुअल फंड? नो, द नेम इज एस्टेब्लिश्ड एज पर द प्रोबेबल सर्च. Once the required documents are submitted, the RTA or AMC will carry out further verification and due diligence. And if it is concluded that folios belong to the investors, the RTA will update the missing detail and provide the account statement to the investor. तो ऐसे ही आप पहुंच गए यहाँ पे, सर्च में डेटाबेस में मिला है, और अगर आप AMC से अकाउंट स्टेटमेंट मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा. तो दे विल फर्स्ट वेरीफाई आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एंड देन अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ तो फिर जाके आपको अकाउंट स्टेटमेंट मिलेगा, एंड देन यू कैन कैरी आउट फर्दर प्रोसेस. सो इन केस से ग्रैंड पेरेंट्स की या इन्वेस्टर्स की कोई डेथ हुई है एंड यू आर द लीगल हेयर, तो वो आपको मिलना है, तो वो सारी जो भी फिर प्रोसीजर रहेगी या जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा वो प्रोवाइड करने के बाद ही आपके नाम पे वो ट्रांसफ़र होगा. लास्ट इज, कैन द AMC और RTA ask for more documents? Answer is yes. Depending on the requirement, AMC may ask for more documents. So friends, ये था मित्र प्लेटफॉर्म का फुल ट्यूटोरियल. उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. अगर आपने अपना इनएक्टिव फोलियो ट्रेस किया है या इसका कोई बेनिफिट हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए. बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे. That's all for today, friends. Thanks for watching.